मनोज जी, आज आप लोग यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर किस लिए पहुँचे हैं? देश में कुछ चाटुकारिता चल रहा है, हम लोग उसके लिए पार पार का लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे चाहे दुनिया का कोई कोर्ट रहे। जब पेट में लात मारिएगा हम आपके घर में घुस के मार करेंगे, आपके घर में घुस जाएंगे हम। और बड़े भाई का आदेश था कि आप लोग इस संदर्भ में समर्थन दें। ये जो क्रिमिलियर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया 1 अगस्त को, इसको रद्द किया जाए और जातीय जनगणना कराकर जिस जाति का जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको रिजर्वेशन दिया जाए। पिछले 2 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है अनुसूचित जाति का आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण में भी कोटा निर्धारित करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले देखना चाहिए था कि जातीय जनगणना हुई है, पहले जातीय स्थिति तो देखिए कि किसकी जनसंख्या कितनी है, उसके बाद आप वर्गीकरण के बारे में निर्णय ले सकते हैं। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच में फूट डालने का जैसा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। किसी भी कास्ट हो, किसी वर्ग के का जो आदेश आया है इसके लिए हम लोग जो है वोट पे निकले हुए हैं, उनको चाहते हैं और ये मांग करते हैं कि जो आरक्षण मेरा लागू है उसी पे वर्गीकरण पर वर्गीकरण या आरक्षण में दिया जा रहा है, ये न किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है, मांग। जो समानता का अधिकार देने का जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया था कि जब तक समानता का अधिकार न मिल जाए, समाज एक स्तर पर ना आ जाए, आरक्षण जो लागू किया गया है उसको ये वर्गीकरण करके समाज को निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पोजियम सिस्टम के खिलाफ कभी स्टेटमेंट नहीं। जो हमेशा हमारे SC ST जो गरीब तबके के लोग हैं, इनका अधिकार का हनन करने के लिए ये लोग दिमाग लगाते रहता है। जो SC ST का जो आरक्षण है उसको कैसे तार तार करें, वर्ण व्यवस्था को कैसे और मजबूत करें, इस पर इन लोग का काम रहता है। दुरुपयोग किए हैं जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है उसका हमेशा दुरुपयोग किया, खास करके सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट है तो वो कोर्ट हम ही लोग बना के दिए हैं, हमारा बाबा साहब ने बना के दिया है वो सुप्रीम कोर्ट। जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट है, आपके लिए नहीं है। जनता यहाँ ठीक रहेगा तब हम लोग का मान सम्मान अगर नहीं बचेगा हम लोग उसके लिए पार पार का लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे चाहे दुनिया का कोई कोर्ट रहे। हम बचेंगे तब ना आप है जी। आप जब पेट में लात मारिएगा हम आपके घर में घुस के मार करेंगे, आपके घर में घुस जाएंगे हम। आज किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का आरक्षण मोदी जी ने छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं देने का काम में पूरे दिमाग लगा दिए हैं, इसलिए हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम घेरा, रोड जाम। ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ एक कदर भी बर्दाश्त नहीं होता हम लोग से। हमारे बाबा साहब ने आरक्षण बनाया, इन्होंने खत्म करने का काम किया। आरक्षण ये मोदी जी बंद किया है ना, वही कर रहा बंद। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, 7 पूरा सदस्यीय लगा हुआ है, मोदी जी पूरी लगे हुए हैं, पूरे दिमाग लगाए हुए हैं। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हमारा शुरू हुआ है कार्यक्रम बंद का आह्वान, इसके बाद आगे और हमारा जारी रहेगा ये कार्यक्रम जब तक कि इस पे एक्शन ना ले लें। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को ये आरक्षण भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं, सत्ता से मुक्त होंगे, उनको ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। हल करके रद्द करके हम सबको, चाहे किसी भी कास्ट हो, किसी वर्ग के हो, सबको पढ़ाई को पढ़ाई एग्जाम दे करके ही उनको पास करना है। ये चरण पर आप लोग हाँ चलेगा पूरे भारत में बिल्कुल। यहाँ पे आप बताएंगे एक बंदी किए हैं और इस बंदी को सफल बनाने के लिए का जो आदेश आया है इसके लिए हम लोग जो है वोट पे निकले हुए हैं, उनको चाहते हैं और ये मांग करते हैं कि जो आरक्षण मेरा लागू है उसी पे वर्गीकरण पर वर्गीकरण या आरक्षण में दिया जा रहा है, ये न किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है, मांग। आप बताएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का हमेशा एक माध्यम, लेकिन वो आरक्षण के पोजियम सिस्टम क्या है, एग्जाम का बाप बना बेटा बना बेटा बनेगा, वो अपने प्रति पोजियम सिस्टम खत्म कर नहीं करते, लेकिन शोषित दलित जो समाज के लोगों हैं
जो समानता का अधिकार देने का जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया था कि जब तक समानता का अधिकार न मिल जाए, समाज एक स्तर पर ना आ जाए, आरक्षण जो लागू किया गया है उसको ये वर्गीकरण करके समाज को निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो पोलियम सिस्टम के खिलाफ कभी स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि पोलियम सिस्टम बंद किया जाए, वो एग्जाम से थ्रू हो नहीं, वो अपने पिछले दरवाजे बैक डोर से वो जाके पोलियम सिस्टम पर चेयर बैठ कर काम करें। तो जो बैक डोर से बैठ कर काम करे, बिना कॉम्पिटिशन से बैठ कर काम करे, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या हो सकता है? वो तो कॉम्पिटिशन से निकला नहीं है, वो तो किसी का आसान से किया बैठा है, वो तो कभी चोरी ही काम करेंगे। इसीलिए आज पूरा संपूर्ण भारत बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, पिछले 2 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है अनुसूचित जाति का आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण में भी कोटा निर्धारित करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले देखना चाहिए था कि जातीय जनगणना हुई है, पहले जातीय स्थिति तो देखिए कि किसकी जनसंख्या कितनी है, उसके बाद आप वर्गीकरण के बारे में निर्णय ले सकते हैं। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच में फूट डालने का जैसा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे कई सामाजिक संगठन ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, उसी को उपलक्ष्य में हम लोग रोड पर उतर करके भारत बंद करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। मनोज जी, आज आप लोग यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर किस लिए पहुँचे? देखिए, हम लोग इसलिए पहुँचे हैं ना कि देश में कुछ चाटुकारिता चल रहा है, समझे ना, कुछ चाटुकार आ गए हैं देश में, जो उनको दिन भर तलवा चाटने के सिवा कुछ काम ही नहीं, जो हमेशा हमारे SC ST जो गरीब तबके के लोग हैं इनका अधिकार का हनन करने के लिए ये लोग दिमाग लगाते रहता है। इन लोग को करना कुछ नहीं है। देश में जब सत्ता में आए हैं तो सत्ता को जो काम है उसका काम कीजिए रे भाई। 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, SC ST का सहयोग का बात किए थे, ये सब कहाँ चला गया है? ये सब नहीं करके जो SC ST का जो आरक्षण है उसको कैसे तार करें, वर्ण व्यवस्था को कैसे और मजबूत करें, इस पर इन लोग का काम रहता है। चूँकि इन लोग का आला कमान दूसरा है। और सबसे गंदा बात है इन लोग का कि आज तक सिर्फ और सिर्फ ये लोग दुरुपयोग किए हैं। जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है उसका हमेशा दुरुपयोग किया, खास करके सुप्रीम कोर्ट का आला कमान, वही सुप्रीम कोर्ट का जज लोग ये लोग तैयार हो जाता है यही करने के लिए। ये लोग काहे जज बना है, इतना पढ़ा लिखा होकर के विद्वान के श्रेणी में आता है, ये लोग जज है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। अब हम लोग जैसा आदमी को ये लोग के बारे में बोलना पड़ रहा है। हम लोग आम आदमी हैं। हम एक ही बात चेतावनी दे देना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जो बार बार आप दूसरे के बहकावे में आकर के इस तरह का हमेशा हम लोग मान सम्मान के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट है तो वो कोर्ट हम ही लोग बना के दिए हैं, हमारे बाबा साहब ने बना के दिया है वो सुप्रीम कोर्ट। आप अपने बाप घर से नहीं लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ना जानते हैं, पहले का युग नहीं रहा कि आप जो कहिएगा वही हम लोग सुनेंगे। हम हैं तो आप हैं, जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट है, आपके लिए नहीं है। जनता यहाँ ठीक रहेगा तब हम लोग का मान सम्मान अगर नहीं बचेगा, हम लोग उसके लिए आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे चाहे दुनिया का कोई कोर्ट रहे। हम बचेंगे तब ना आप है जी। आप जब पेट में लात मारिएगा हम आपके घर में घुस के मार करेंगे, आपके घर में घुस जाएंगे हम। सुप्रीम कोर्ट को कौन समझा रहा है? कौन समझा रहा है? कि आप सुप्रीम एकदम कोर्ट भाजपा के लोग समझा रहे हैं, तरह तरह के हथगंडा। ये तो अब प्रत्यक्ष रूप से कई चीजें सामने आ चुका है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट उन लोग को सहायता कर रहा है। अरे आप विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट महोदय है, आप आला कमान है, आप कम से कम इस चीज़ को समझिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आपने जो ये क्रीमी लेयर का कानून पास किया है इसको अविलंब इसको हटाइए और इसको वापस कीजिए, अन्यथा हम लोग अपने बाल बच्चा के साथ, अपने जितने भी घर में परिवार हैं, लेडीज जेंट्स औरत मर्द बाल बच्चा के साथ रोड में आकर के और हम लोग इसका जोरदार आंदोलन करेंगे और यहाँ नहीं आपके घर घर में ताला लगवा देंगे। क्रीमी लेयर जो लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट 7 सदस्यीय टीम फैसला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हुआ है, इस पर आप लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन है? सर्वोच्च न्यायालय अपना दाम पर काम करे तब ना जी। इतना केस पेंडिंग है उस पर ये लोग ध्यान नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग का यहाँ झक मार रहा है। ये लोग तनख्वाह देते हैं, हम लोग का पैसा से ये लोग का तनख्वाह आता है, जज लोग का अपना घर से लाता है क्या है?
हम लोग का खून पसीना कमाई के देता है। साला झाड़ू मार के हम लोग कमाते हैं और उसका भी पैसा इन लोग को टैक्स के रूप में हम लोग देते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों का पेमेंट होता है। और ये लोग बात करते हैं यहाँ एथी का, कितना बड़ा ये लोग आदमी है। आपके समाज के भी बहुत से लोग नेता बने हुए हैं, मंत्री हैं, वे लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं उन लोगों को बोल रहे हैं? सवाल है, वही तो मेरा सवाल है कि सत्ताधारी के लोग अभी चंदन क्यारी के जो अभी हमारे प्रदेश के वो विपक्ष के नेता हैं, चंदन क्यारी जो विधायक है अमर बावरी, आज आरक्षण से न आए हैं जी है? उसका औकात है वहाँ पर जीत के दिखा देगा आरक्षण नहीं रहने से। रामविलास के बेटा अभी तो आए हैं, 5-5 सीट लेकर आए हैं और सत्ता में मलाई खा रहे हैं, क्यों नहीं उसका इस्तीफा दे रहे हैं? चाटुकारिता, मैंने पहले ही कहा है सर आपसे कि कुछ लोग चाटुकारिता है देश में, ये लोग पत्तल चाटने का काम करता है, पैर पूजने का काम करता है। तो इन चटुकारों को साथ में आप लोग क्या करें? इस बार जवाब देगी जनता, देगी जनता, देगी, दिया है और देगी। इस बार तो इन लोग का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, आ रहा है समय। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? पहले तो ये बंदी हमारा नहीं था सर, हम लोग ये बंदी समाज द्वारा बुलाया गया था और इस बंदी का हम लोग पुरजोर समर्थन किए और ये बंदी जो है सफल भी रहा। ये बड़े भाई के आदेश पे हम लोग समर्थन किए और बड़े भाई का आदेश था कि आप लोग इस संदर्भ में समर्थन दें कि ये जो क्रिमिलियर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया 1 अगस्त को, इसको रद्द किया जाए और जातीय जनगणना कराकर जिस जाति का जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको रिजर्वेशन दिया जाए। और जो प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण नहीं चल रहा है, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इस संदर्भ में हम लोग आज जो है समर्थन दिया। इसमें ये बंद का कौन कौन सा पार्टी समर्थन दिया है, आपको पता है? ये तो हमको और पार्टियां दी है, लेकिन हमारा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिए हुए हैं। भीम आर्मी का तो ये कार्यक्रम ही है। समाज पार्टी दोनों का समर्थन है, दोनों सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी दोनों का समर्थन। यहाँ झारखंड में भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी भी दिया है समर्थन यहाँ पर। ये तो आप उनसे पूछिए सर, ये तो हम लोग अपना नहीं, ऐसा देखा गया है। हमारा पार्टी दिया है समर्थन, हुआ आपको बता दें। आगे आप लोग का क्या प्लान है? आगे ये तो प्रथम चरण का आंदोलन जो हुआ उसमें हमारा समर्थन था, लेकिन अगला आंदोलन 11 सितंबर को दिल्ली में जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी नागीना लोकसभा सांसद के द्वारा आह्वान किया गया और बड़े पैमाने पर वहाँ हमारे देश से पूरा देश से लोग वहाँ पहुँचेंगे और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी का क्या इस पर प्रतिक्रिया है? आप बता सकते हैं? ये सवाल अब हम उनका कार्यकर्ता संबंध में नहीं, सवाल उनका कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऐसे लगा वो लाया नहीं है, मैं क्यों लाया? बोलिए जी, आज किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का आरक्षण मोदी जी ने छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं देने का काम में पूरे दिमाग लगा दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम घेरा, रोड जाम, ये सारे कुछ बंद करने का वाहन रहा। और दूसरा चीज़ है कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ एक कदर भी बर्दाश्त नहीं होता हम लोग से। हमारे बाबा साहब ने आरक्षण बनाया, इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, इसको लेकर के हम लोग कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग का रोड जाम, यहाँ से लेके जहाँ जाना पड़े हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण कौन बंद किया है? आरक्षण ये मोदी जी बंद किया है ना, वही कर रहा है बंद। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, जी, 7 यही पूरा सदस्यीय। लगा हुआ है, मोदी जी पूरी लगे हुए हैं, पूरे दिमाग लगाए हुए हैं हमारे SC ST OBC के आरक्षण को कैसे ख़त्म करें, वो बंद ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और हम लोग एक कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम लोग के आरक्षण का साथ छेड़छाड़ करे कोई। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हमारा शुरू हुआ है कार्यक्रम बंद का आह्वान, इसके बाद आगे और हमारा जारी रहेगा ये कार्यक्रम जब तक कि इस पे एक्शन ना ले लें। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो आरक्षण मतलब बाप के कोर्ट के द्वारा, ये न्यायालय के द्वारा अपने ऊपर केंद्र सरकार नहीं ले रहे हैं, उनके पाले में जो है हम लोग आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग का ये आरक्षण हम लोग का अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं, ये संविधान उनका है, उन्हीं के में भारतवर्ष चल रहा है। और आरक्षण
अगर हम लोग को छीनने का केंद्र सरकार प्रयास करेंगे, कतई इनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड से लेकर संसद तक घेराव हम लोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और लेकिन आप ही लोग के समाज के कुछ लोग आज भी सत्ता पक्ष में बने हुए हैं, उन लोगों से आप लोग क्यों नहीं डिमांड करते हैं? सत्ता का लोभी हो गए हैं, उनको पता तब चलेगा वो सत्ता ज़्यादा दिन का नहीं है, सत्ता से मुक्त होंगे, उनको ना घर का रहेगा ना घाट का रहेंगे।